Welcome to video lecture series on reinforced concrete design. In this lecture, we are going to see what is moment of resistance and how to calculate moment of resistance. Now see, whenever there is any structure, it is supported somewhere, right? For example, if it is a beam or a slab, it is supported on something, either walls or on columns, and there are some loadings over it. Those loadings are known as external loading, and due to those external loading, the beam or the slab tends to bend and there is formation of some stresses and moments, right? Now due to this external loading, the formation of moment is known as bending moment, right? Similarly, for example, if the section is provided with say B is equals to 230 and D is equals to 400, so this beam with some amount of steel has its own capacity to resist the moment, and that is known as moment of resistance. So moment of resistance and bending moment can be different. Bending moment is due to the external loading. Bending moment किसके वजह से आ रहा है? एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से आ रहा है. और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके वजह से? जो कंक्रीट की और स्टील की जो स्ट्रेंथ है उसके वजह से. ठीक है, तो इट विल डिपेंड. तो हमें क्या चेक करना है कि हम जब भी सेक्शन डिजाइन करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना रहता है कि दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन moment of resistance should be greater than moment coming on the section, means bending moment. ओके, तो अभी हम देखते हैं कि moment of resistance कैलकुलेट कैसे करेंगे. इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि moment of resistance एक जो रहती है बीम की या कॉलम की या फॉर एग्जांपल से स्लैब की एक ताकत रहती है, खुद की स्ट्रेंथ रहती है टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग. बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? WL²/8, WL/4, WL²/2. ये जो रहता है ये एक्सटर्नल लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है. और अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी उसकी खुद की ताकत कितनी है वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए वो हमें देखना है. और ऑब्वियस है कि जो ताकत है वो आने वाले लोड से कितनी रहनी चाहिए? हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए. इसलिए हम जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो हम अल्टीमेटली चेक करते हैं दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन बेंडिंग मोमेंट कमिंग ऑन द सेक्शन. अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने देखा था इसके पहले के लेक्चर में कि XU max की वैल्यूज़ अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कितनी है. जैसे 250 के लिए XU max की वैल्यू 0.53D है, राइट? तो MU लिमिट हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.36 XU max by D इन ब्रैकेट 1 - 0.42 XU max by D BD² FCK. ये फॉर्मूला हमारे IS कोड में भी गिवन है. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे XU max by D है वहाँ पे 0.53 यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला एक बार रिपीट करता हूँ 0.36 XU max by D इन ब्रैकेट 1 - 42 XU max by D BD² FCK. तो जहाँ जहाँ पे XU max by D है वहाँ पे आप क्या कर दो, XU max इज इक्वल टू 0.53D, D इधर लेके आ गए तो XU max by D कितना हो जाएगा? 0.53. सिंपली वहाँ पे रिप्लेस कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू 0.149 FCK BD². नाउ दिस 0.149 इज नथिंग बट Q. ठीक है, ये हम इंटरेस्टेड है ये Q में, तो हमें फाइनली क्या फॉर्मूला मिला? Q FCK BD². अब इसमें जो Q है वो वेरी होगा, FCK BD² जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा. तो Q फॉर माइल्ड स्टील यानी 250 ग्रेड के लिए 0.149 है, अगर 415 है तो 0.138 है, और अगर 500 है तो 0.133 है. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. 250 के लिए 0.149 FCK BD², 0.138 फॉर 415 एंड फॉर 500 0.133 FCK BD². सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या लगेगा? इफेक्टिव स्पैन, देन टाइप ऑफ सपोर्ट्स. ओके, इफ इट इज सिंपली सपोर्ट विथ UDL WL²/8, if it is simply supported with point load WL/4, right? So this is the difference between the bending moment and moment of resistance, and moment of resistance is very important, and you can calculate moment of resistance using these formulas. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.